आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक अनोखी सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की ये जो लीला कथा है, शीतल जी ने शेयर की है। शीतल जी अपने घर की बड़ी बहू हैं। इनके परिवार में सास ससुर, देवरानी जेठानी, इतने लोग हैं। तो ये जो शीतल जी हैं वो बड़ी हैं और इनसे छोटी देवरानी है। ये जो शीतल जी है उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत शांत स्वभाव की हैं, बहुत नम्र हैं, अपने घर परिवार की बहुत ही प्यारी है, बहुत ही दुलारी है, बहुत ध्यान रखती हैं सबका, अपने घर का, परिवार का, अपने सास ससुर का, सबका। जैसे बड़ी है ना, तो बड़ी होने के नाते बड़प्पन भी इनमें बहुत है। परिवार वाले भी इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। घर परिवार वाले, देखो ये जो होता है ना, रिश्ता बनाने से बनता है। किसी ऐसा नहीं है कि बिना उसके इतना प्यार मिलने लगता है। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो कैसे आपको इतना प्यार, इतना मान सम्मान मिलेगा ना। तो जो शीतल थी उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत ध्यान रखती थी, बहुत मतलब ये कहें कि एक परफेक्ट बहू थी, पत्नी थी, भाभी थी, सब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिश्ता निभाती थी सबके साथ में। जो देवरानी थी वो थोड़ी इससे अब होने लगी थी। इसको लगता था कि सब लोग दीदी दीदी की तारीफ करती हैं, मेरी तो कोई करता ही नहीं है। तो भाई तारीफ लाइक काम करोगे तभी तो होगी ना। और इस चीज़ से वो करने लगी थी, जलने लगी थी। लेकिन शीतल जी की एक और बहुत अच्छी आदत थी, जिसकी वजह से और सब घर वाले पसंद करते थे। जो शीतल जी थी वो भगवान की बहुत सेवा करती थी। देखो, भगवान की सेवा के साथ साथ अपना घर परिवार को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, ये भी बहुत अच्छे से आता था। जो भगवान की, लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्ति, और वो भक्त कैसे बनी। इनकी शादी के कुछ वर्ष हो गए थे और इनको बच्चा नहीं था। बहुत परेशान थी, इलाज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, कुछ भी मतलब उसमें नहीं आ रहा था, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से, क्या क्या ऐसा हो रहा है। किसी ने पूजा बताया, किसी ने कुछ बताया, जिसने जो बताया, किसी ने व्रत करने के लिए बताया, सब ये करती थी, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। कई वर्ष हो गए बच्चे के लिए, बहुत तरस रही थी, बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए। इनको घर परिवार वाले भी बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि कुछ वर्ष के बाद जब बच्चे नहीं होते ना, तो घर परिवार के साथ साथ सबको चिंता होने लगती है कि क्यों नहीं हो रहे, भगवान हो जाए ऐसे करके। तो ये ना एक बार मंदिर जाती है, उन्हीं के कॉलोनी में बहुत अच्छा एक मंदिर था, जहाँ पे एक पंडित जी मिलते हैं। वो कहते हैं उनको, उनसे उन्होंने बताया, तो वो बोलते हैं कि बेटा सब कुछ छोड़ दो, दवाई देखो, तुमने दवाई करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, सारा इलाज करा लिया, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो तुम एक सेवा मेरे कहने पे कर लो। तो वो कहती है, क्योंकि जिसके बच्चे नहीं होते ना, कोई कुछ भी बोलता है वो करने को तैयार होते। जब हम किसी भी परेशानी में होते हैं तो हमें कोई कुछ भी कहता है, हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर तो ये सेवा की बात थी। तो वो पंडित जी कहते हैं कि बेटा देखो, अब मैं कह रहा हूँ तो वो बहुत ध्यान से सुनना, और वो करके देखो, ज़रूर तुमको आराम मिलेगा। तो वो पूछती हैं कि पंडित जी क्या बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। तो वो कहते हैं कि बेटा अपने घर में ना बाल गोपाल ले आओ, तुम्हारे घर में है बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, सेवा करती हो। तो वो कहती हैं कि पंडित जी हमारे घर में सारे भगवान हैं, लेकिन अभी तक लड्डू गोपाल नहीं है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तक नहीं थे ना, अब तुम ले आओ और उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो बहुत ही भाव से। एक बच्चे के रूप में जब तुम उनकी सेवा करोगी, बच्चे के भाव से सेवा करोगे, तो देख लेना तुमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और भगवान चाहा तो ज़रूर गोदी भरेगी। जब वो ऐसे कहते हैं पंडित जी, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और घर आती हैं, बताती हैं सबसे कि पंडित जी ने ऐसे कहा था। हस्बैंड के साथ जाती हैं और एक प्यारे से सुंदर से छोटे से लड्डू गोपाल लेके आती हैं और उनकी सेवा करने लगती हैं। उनकी सेवा करते करते साल भर भी नहीं हुए थे और उनको गुड न्यूज़ मिल जाता है। उनको बहुत ही प्यारा सा एक बेटा है, जो कि वो मानती हैं कि ये कन्हैया जी की वजह से ही आया है। और तब से उनकी जो भक्ति है, वो लड्डू गोपाल के प्रति भाव है, बहुत ज़्यादा वो होने लगते हैं, और बहुत ही मन लगा के वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। सेवा तो वो भगवान की तो पहले से ही करती थी, लेकिन अब लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही भाव से करती हैं, और कहते हैं कि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा भाव से, रिश्ते के साथ करता है, उनकी हर मनोकामना लड्डू गोपाल पूरी करते हैं। और आपको विश्वास ना हो तो ऐसा करके देख लीजिएगा। अब क्या होता है कि ये जो देवरानी थी, उनका तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ। तो इसको थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी थी उनको, कि हर एक चीज़ में सब लोग दीदी 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 दीदी, हर एक चीज़ में दीदी के लिए ही तारीफ़ करते हैं, मेरी कोई नहीं करता है। तो ये
ऐसे ही पता नहीं कहाँ से क्या सुन लेती हैं। वही कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अधूरा ज्ञान बहुत ही, सुनो कोई भी जानकारी लो तो पूरी लो। अगर आप अधूरे ज्ञान के साथ करोगे तो वो शुभ फल देने की जगह अशुभ फल देने लगता है। तो इन्होंने सुना था कि लड्डू गोपाल का जो स्नान का जल होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। उस जल का अगर आप सेवन कुछ भी करें तो वो कई गुना फल उससे मिलता है। तो इन्होंने कभी किसी पंडित से कुंडली दिखाई होगी, तो उन पंडित जी ने बोल दिया था कि आपके सूर्य कमज़ोर हैं, तो उनको रोज़ सुबह जल दिया करो, सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाया करो, बहुत ही फ़ायदा। और जिसके सूर्य कमज़ोर हो या ना हो, हर इंसान को, हर औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष देवता है। जब हम सूर्य भगवान को जल देने लगते हैं ना, हमारा तेज अपने आप बढ़ने लगता है, उनकी कृपा होने लगती है। हर किसी को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। ये कोई वैसे नहीं कि कुंडली में हो तभी, चाहे हो चाहे ना हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति ही होती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप में तेज बढ़ेगा, आपके ऊपर कृपा होगी उनकी, सूर्य भगवान की, जिसकी वजह से आपके हर काम सिद्ध होते हैं। तो उनको किसी ने बताया था कि आपका सूर्य कमज़ोर है तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, बहुत अच्छा जल चढ़ा, पवित्र जल एकदम चढ़ाया करो। तो इन्होंने कभी कहाँ से सुन लिया, चाहे भागवत में सुना हो या कि किसी के उस माध्यम से सुना हो, इन्होंने सुना था कि लड्डू गोपाल का जो स्नान का जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। और ये बात बिल्कुल सही, 100% सही है कि जो लड्डू गोपाल के स्नान का जल होता है वो बहुत पवित्र होता है। और उसका उन लोगों को पता नहीं होता है, कुछ अनजानवश भूलवश बहुत सी ऐसी त्रुटि कर देते हैं। बहुत से लोग उस जल से क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं। बहुत से जल, उस जल का कहीं भी डाल दिए, कुछ भी वो कर दिए। इसलिए कहते हैं कि उस जल का दुरुपयोग ना करके या तो स्वयं ग्रहण कर लो, स्वयं पी लो, या फिर उसको तुलसी के गमले में डाल दो, और कहीं भी नहीं डालो, यहाँ वहाँ कहीं भी मत डालो। लड्डू गोपाल के स्नान का जल तुलसी के गमले में आप डाल सकते हो और स्वयं ग्रहण कर सकते हो। ना तो आप उसमें चाय बनाओ, और ना ही आप उसका, चाय बनाओ तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वो चाय बचे ना, फेंके ना, मतलब उसका किसी तरीके से ये ना हो कि वो नाली में जा रही है चाय, है ना। और है तो खाना बनाओ, तो फिर खाना बनाओगे तो आप भोग लगाओगे, इसलिए खाना भी नहीं बनाना चाहिए, तो आप ऐसे ही करिए। तो इन्होंने सुना था कि इसका ये जो जल होता है बहुत पवित्र होता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो देवरानी थी जो उनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए बोला था, तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया करूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा फल मिलेगा। दीदी जब तक आएंगे तो हो गया, वो भी करेंगी, करना होगा। तो ऐसे वो सोच के कि मैं सबसे पहले स्नान कराऊँ, और उनका जो जल वो निकलता है क्योंकि वो तो बहुत पवित्र है, तो मैं उसी जल से मैं सूर्य भगवान को स्नान करा दिया करूँगी। मतलब जल जो चढ़ाते हैं ना सूर्य भगवान को, तो मैं वैसे कर दूंगी तो मुझे कई गुना फल मिलेगा। और उससे तो, क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल के स्नान का जल है वो तो बहुत पवित्र है। यही तो मूर्खता होती है कि जानकारी पूरी होना चाहिए, नहीं तो हमें जो शुभ फल मिलने वाला है उससे हमें नुकसान होने लगता है, और उसकी जगह हमें अशुभ फल मिलने लगते हैं, जो कि हमारा बनता बनाया काम जो है बिगड़ने लगता है। यही हुआ इनके साथ में। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, उनके देवर की जो नौकरी थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अधूरे ज्ञान की वजह से ये गलती करने लगी। देखो वो तो स्नान का जल है ना, ये सोचने वाली बात है। नहाए का जल है, और भगवान के नहलाए का जल आप सूर्य भगवान को चढ़ाओगे, ये तो बहुत गलत। पवित्र जल का मतलब है शुद्ध जल, ताज़ा जल। आप नल से निकालो, बोरिंग से निकालो, कहीं से भी कैसे भी वो करके बिल्कुल एकदम शुद्ध जल। और ज़्यादा है तो आप उसमें गंगा जल मिला लो 1-2 बूंद, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सूर्य भगवान को या तो रोली डाल के उनके जल में, या हल्दी डाल के, जो भी आपको वो करना हो। खाली जल सूर्य भगवान को कभी नहीं चढ़ाते, कुछ ना कुछ जरूर उसमें डाल के ही चढ़ाइए। कुछ नहीं है तो आप पुष्प डाल दीजिए, लेकिन वो भगवान को कुछ ना कुछ भी उसमें उनके जल में डाल के चढ़ाने से बहुत कृपा होती है। तो ये सब चीज़ों की जगह वो लड्डू गोपाल के स्नान का जल जब डालने लगी, तो यहाँ पे लड्डू गोपाल की भी कृपा जो थी वो भी बंद हो गई। वो भी जो इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, उसकी वजह से लड्डू गोपाल नाराज होने लगे, और वहाँ सूर्य भगवान को जो कृपा बरसानी थी, जो उनको शुभ फल देना था, उसकी जगह इनको अशुभ फल मिलने लगे। उसकी वजह से क्या, उसका परिणाम क्या हुआ कि इनकी हस्बैंड की इतनी अच्छी नौकरी, इतना सब कुछ, अचानक से सब कुछ वो होने लगा। घर परिवार में इनके हस्बैंड और इनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ दिन में ही इनका डिवोर्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हालात ऐसे ज़्यादा बिगड़ने लगे, ऐसे हालात की वजह से उनका पूरा परिवार परेशान। वहाँ सास ससुर, यहाँ पे शीतल जी, सब बहुत दुखी, क्योंकि घर का माहौल एकदम से, जो इतना अच्छा हंसता खेलता परिवार था, सब इतने हंसी खुशी रह रहे थे, अचानक से कुछ दिनों से ही ऐसी हलचल सी मच गई पूरे घर परिवार में। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था शीतल जी को कि क्या हो रहा है। शीतल जी एकदम सोची कि ये तो आजकल, इससे पहले तो इतनी पूजा पाठ भी नहीं करती थी, कुछ दिनों से ये पूजा पाठ भी कर रही है, और जब से ये पूजा पाठ ज़्यादा स्टार्ट किए, सुबह सुबह नहा लेती है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है, मेरे नहाने से पहले ही ये लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती है, पूजा कर लेती है।
फिर इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों, भगवान की सेवा से तो शुभ फल मिलना चाहिए, इसको तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसी सेवा कर रही है ये? इनको ऐसे अंदर से आभास होने लगा था। देखो जब हम जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं ना, उनको ये सारी ये जो घर परिवार में ऐसे कलह के कारण होते हैं, जो भी गलती त्रुटि होती है ना, उसका आभास होने लगता है कि ज़रूर इनकी सेवा में, इनकी पूजा में कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। एक दिन क्या होता है कि इनकी देवरानी फिर वैसे ही जाती है जल्दी से कि दीदी के आने से पहले मैं लड्डू गोपाल को नहला दूँ और वो जल भगवान को जल्दी से सूर्य भगवान को जल चढ़ाया हूँ। तो एक दिन जब ये क्या करती है, नहाने जाती है, उससे पहले शीतल जी नहा लेती हैं क्योंकि ज़्यादा काम वाम था जो भी सोच के। तो जब ये नहा लेती हैं तो वो फिर से नहलाने लगती है लड्डू गोपाल को। तो वो कहती हैं कि अरे इसका नाम था प्रीति। बोली अरे प्रीति मैं तो नहला चुकी हूँ, अब क्यों नहला रही हूँ? बोली कि अरे दीदी मैं ना लड्डू गोपाल के स्नान का जो जल होता है उस जल से मैं सूर्य भगवान को स्नान अर्घ देती हूँ। ऐसे करके जब वो बोलती है, बोली कि ये क्या कर रही हो, किसने बताया तुमको? ऐसे जब वो खूब वो करती है कि ऐसा किसने बताया तुमको, और ऐसा कुछ कभी किसी कोई ना तो पंडित बताते हैं, ना तो कोई कहीं किसी ग्रंथों में, किताबों में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि लड्डू गोपाल के स्नान के जल से आप सूर्य भगवान को अर्घ दो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। तुमको किसने बताया? और है तो तुम कब से ऐसे कर रही हो? तो बोली मुझे 15 दिन हो गए ऐसे सेवा करते। तो वो कहती है कि तुमने कुछ नोटिस किया इस पूजा से जो तुम इतने दिन से कर रही हो, कब से उसकी इनके हस्बैंड की जो देवर थे उसकी नौकरी छूट गई, घर में ऐसी कलह का माहौल है, तो तुमको ये लग नहीं रहा है कि तुम गलत कर रही हो? तुम्हारे मन में ये आया नहीं कि ये तो स्नान का जल है, जैसे हम नहाए हो, हमारे नहाने के जल से हम किसी और को नहलाएं वो नहाने वाले पानी से, तो वो सामने वाला अच्छा खुशी खुशी नहाएगा कि वो उसको बुरा लगेगा? सोचो, ये सोचने वाली बात है कि मैं नहाऊं और वही नहाने का पानी मैं तुमको तुम्हारे ऊपर डालूं या तुमको नहलाऊं, तो तुम अच्छे से नहाओगी, खुशी खुशी नहाओगी, कि तुमको बुरा लगेगा? तो वो बोली कि दीदी बुरा लगेगा क्यों, मैं किसी और के नहाने वाला पानी जो है उससे मैं नहाऊंगी? तो कहती ऐसी तो वो भी है ना, वो भी तो भगवान है, हम किसी को नहला के वही पानी हम दूसरे को नहलाएं तो फिर वो खुश होंगे कि और रुष्ट होंगे? जब ऐसे समझाती है तो उसके भी दिमाग थोड़ी खुलता है और उसको भी लगता है कि हाँ ये तो मैं गलत कर रही थी। तो फिर बाद में वो बहुत पूछती हैं कि देख थोड़ी सा ना आदमी सुनता है और थोड़ी अपना दिमाग चला लेता है, तो दिमाग भी सही जगह पे चलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है ये पंडित जी ने बताया कि लड्डू गोपाल का जो स्नान का जल होता है बहुत पवित्र होता है, हाँ होता है बहुत पवित्र, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके स्नान के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दोगी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओगी, ये तो बहुत गलत बात है। बहुत समझाती हैं अपनी देवरानी को, तब कहीं जाके वो समझती है और कहती है कि देख कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, पूजा कर, पाठ कर, अच्छे से मन से कर, कोई गलत भाव से नहीं। भगवान सेवा तभी स्वीकार करते हैं जब हम निश्चल मन से, पवित्र मन से, किसी की कोई उसकी वजह से नहीं कि इसका नुकसान हो, कि इसको नीचे दिखाने के लिए, ऐसे नहीं। भगवान की सेवा एकदम पवित्र मन से करना चाहिए। जब हम भगवान को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो भगवान अपने आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं, बिना किसी उसकी लालच की कि हम भगवान की हम सेवा कर रहे हैं तो हमें ये मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, भगवान की आप निस्वार्थ सेवा करेंगे ना, उनको सब कुछ पता है कि कब आपको क्या देना है, कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब वो शीतल बहुत समझाती है अपनी देवरानी को, क्योंकि वो देवरानी को देवरानी जैसे कभी समझती ही नहीं थी, वो हमेशा अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन के जैसे समझती थी। कभी वो कुछ त्रुटि कर दे, कभी ऐसी कुछ गलती कर देती थी। देखो घर परिवार में जहाँ 4 लोग होते हैं ना, 4 तरीके की बातें होती हैं, और ये घर परिवार भी वैसे ही होता है बर्तन के जैसे, जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ खनक होती ही है। लेकिन सबको बहुत समझदारी से जब हम रहते हैं ना, तो सब एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं, तभी घर परिवार अच्छे से चलता है। तो ये जो शीतल जी थी, हमेशा उसको छोटी बहन के जैसे मानती थी, हमेशा उसकी छोटी-मोटी गलतियों को माफ़ कर देती थी, नज़रअंदाज कर देती थी। फिर जब वो समझाती हैं बहुत अच्छे से कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं, कहाँ गलती कर रही थी, तो जब वो उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ, मैं त्रुटि कर रही थी, गलती कर रही थी, फिर वो अपनी दीदी से, अपनी जेठानी से, शीतल जी से कहती है कि दीदी आज के बाद मैं ऐसी त्रुटि कभी नहीं करूँगी, और है तो जैसा आपने कहा वैसे ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, और भगवान को भी, सूर्य भगवान को भी ऐसे कभी भी जल नहीं चढ़ाऊँगी। फिर वो बताती है कि शुद्ध जल लेके जाओ, बोरिंग से, नल से, कहीं से भी ले लो, उसमें ज़्यादा है पवित्रता को तुमको ज़्यादा वो लग रहा है, गंगा जल मिला लो, उससे ज़्यादा पवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, उसमें थोड़ी सी रोली डाल लो, और फिर जल चढ़ाओ, पुष्प है पुष्प डाल लो। फिर जब ऐसे करने लगती है सेवा, धीरे धीरे करके सब भगवान की कृपा से सब ठीक होने लगता है। उसके हस्बैंड की जो जॉब चली गई थी, कुछ दिन के बाद उसकी दूसरी नौकरी मिल जाती है। जो ऐसे कलह का माहौल, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो भी एकदम धीरे धीरे करके सब शांत होने लगते हैं। शीतल ने बहुत समझाया अपने देवर को भी, तो भगवान की सेवा से सब कुछ ठीक हो जाता है। और भगवान की सेवा में अगर कुछ त्रुटि होती है ना, तो कोई ना कोई माध्यम ज़रूर बनता है जिसकी वजह से हम वो जो त्रुटि कर रहे थे, वो गलतियाँ कर रहे थे, वो गलती नहीं करते, और फिर भगवान अपने भक्तों से नाराज़ भी नहीं होते हैं। कुछ जब हम उस चीज़ को मान लेते हैं, हमें गलती का एहसास होता है, हमें वो गलती, वो त्रुटि जब दोबारा नहीं करते, तो हमारी गलती भगवान हमेशा माफ़ करते हैं। ऐसे ही हुआ इनकी देवरानी के साथ में, सब बहुत अच्छे, भगवान की कृपा होने लगी, सब बहुत अच्छे से हँसी खुशी रहने लगे। तो ऐसी होती है ना हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।